जाग जरा, जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया लाइव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं मलिया गिलानी। जनाब, आप थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे, थोड़ा सा चेंज हो गया है फॉर्मेट। आप कह रहे होंगे कि एक मेज़बान जिसे आप 2 महीने से देख रहे थे वो आज नज़र नहीं आ रही, तो वो आपको अभी नज़र आएंगी लेकिन कुछ देर बाद। और चेंज जो है ना वो हमेशा अच्छा होता है। चेंज हमारी ज़िंदगी का एक मामूल का हिस्सा है। चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड। और चेंज जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ बार बार आप मुतवातिर तौर पे देखते रहें तो वो जो है कई बार आपको मोनोटनस लगना शुरू हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी में हर शोबे में चेंज जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज आपका मेज़बान फारूक हसन है और मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में साथ देंगी मलिया गिलानी। मलिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जागो दुनिया में कैसा महसूस कर रही हो आप? तो एनालाइज भी करती कम एज एन एनालिस्ट, तो फिर एकदम से अचानक आज मैं एंकर बन गई और मुझे उसको उस चीज को डाइजेस्ट करने में और उसके साथ यूज आज करने में आप थोड़ा सा एंकरिंग टाइम को लगेगा। एनालाइज करेंगे जी हाँ, ग्रेट। तो जनाब, हम अपना जो फॉर्मेट है वो मोर और लेस उसी तरह फॉलो करेंगे और आपकी मुलाकात भी कराएंगे मेहमान से, और इसके अलावा ख़बरों के हवाले से भी उन पे तबसरा भी होगा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और मेरे ख्याल में उससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ बढ़ें, हम आपसे एक मतलब फिर तारुफ करा दें। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। सलमान गनी साहब चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ये सियासी मामलात पे। फारूक, इससे पहले उन्हें सवाल बताना जरूरी है। हमारा रोज का सवाल होता है जी, दुनिया क्या कहती है में ओपिनियन पोल। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ क्या तमाम सियासी और मजहबी जमातों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, हाँ या नहीं? इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं jago@duniatv.tv पे। वैसे ये सवाल इस तरह का है मलिया कि अगर कोई नहीं जवाब दे तो उसको रीजन भी देना पड़ेगा। अच्छा मतलब हाँ तो ठीक है, नहीं, फिलहाल हमने अभी मतलब ऑप्शन उसी का रखा मैं हुआ है। जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं, मतलब कि मुत्तहिद होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल कल जी, का जो सवाल जो पिछला था वो था, क्या पाक भारत मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को अपनी असूली मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए? 97%, 97% लोगों ने कहा कि हाँ और सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि नहीं। ये तो बिल्कुल ही वो इतनी कोई नेग्लिजिबल है कि उसको आप नहीं, लेकिन रख भी नहीं सकते। जिसने नहीं कहा, मैं जानना चाहूंगा कि ये नहीं। इंडिया से आते होंगे ना वो जो विजिट करते होंगे ना हमारी वेबसाइट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, गनी साहब, सबसे पहले खुश आमदीद, सुबह बखैर। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम मेरे ख्याल में आज करंट आज के हवाले से, मनमोहन सिंह साहब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सऊदी अरब विज़िट किया। 1-2 स्टेटमेंट्स जो हैं, जॉइंट कम्युनिके जो है वो आई और स्टार्टलिंग किस्म की। एक तो उन्होंने एग्री किया कि जी हाँ बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मुझे लगी जो हाल ही में पिछले हफ्ते सलमान बशीर साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो जब गए थे, तो तब इस तरह की इतनी ज़ोरदार किस्म की जो है जॉइंट कम्युनिके नहीं आई। तो आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? देखें, एक तो मनमोहन साहब ने ये स्टेटमेंट जो दिया है वो सऊदी अरब में जाके दिया है। जी, सऊदी अरब से पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की एक जज्बाती वाबस्तगी है, और वो आपने सऊदुल फैसल के बयान से भी देख लिया होगा कि हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है पाकिस्तान से। और मनमोहन साहब ने वहाँ जाके कहा है कि हम तमाम तनाज़ात पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जबकि 4 रोज़ पहले, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, कि हमारे सेक्रेटरी खारजा जब इंडिया गए हैं और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करेंगे, जबकि दहशतगर्दी कोई हिंदुस्तान का मसला नहीं है। वहाँ पर अगर एक बम्बे का वाक़या हुआ है तो पाकिस्तान में इस तरह के 100 वाक़यात हो चुके हैं। दहशतगर्दी कोई सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इसका मुतासर पाकिस्तान हुआ है। और पाकिस्तान क्यों हुआ है कि आपने एक फ्रंट लाइन कंट्री का रोल अपनाया था अमेरिका के कहने। खारजा हैं सऊदी अरब के, उन्होंने एक और बयान भी दिया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और पाकिस्तान को हालात देख के हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा भाई है और हर मुश्किल वक्त में हम ये हमारे साथ रहे और हम इसके साथ रहें। आई थिंक ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है गिवन द फैक्ट कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे विजिट कर रहे और इस तरह की एक स्टेटमेंट आना कि पाकिस्तान के हक में। उसके बारे में आप देखिए फारूक, एक बात तो बड़ी खुली और कोई ढकी छुपी नहीं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के 17 करोड़ आवाम की जज्बाती वाबस्तगी है। और ये बात उन्होंने दुरुस्त कही है कि हर मुश्किल वक्त में
सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। जहाँ तक उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के हालात देख के उन्हें दुख होता है, तो क्या आपको और मुझे दुख नहीं होता? और इसी सूरत हाल के तदारक के लिए पाकिस्तान के लोगों ने एक फौजी डिक्टेटरशिप के मुकाबले में एक मुंतखब लीडरशिप को लेके आए थे। आप ज़रा याद करें कि 18 फरवरी 2008 से पहले के वाक़यात क्या थे। एक प्लानिंग मौजूद थी सारी बरसे इक़्तिदार लाने की, उनके जनरल मुशर्रफ और उनके इत्तेहादियों को, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, आप देखें कि छुपा के वोट लेके आए वो पोलिंग स्टेशनों पे, उन्होंने आके पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों पे एतमाद किया। वो सियासी कुव्वतें बरसे इक़्तिदार आने के बाद किस हद तक अवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरी उतरी, ये बात अब ढकी छुपी नहीं। अच्छा गनी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे ये पूछना था ये सऊदी अरब के ही हवाले से कि इंडिया पहले, अमेरिका ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस उसकी रही है पाकिस्तान और इंडिया के मामले में, और पिछले दिनों भी अमेरिका के ये जो काफ़ी सारे लोगों के स्टेटमेंट्स भी आते रहे, हिलरी क्लिंटन का भी आया और उन्होंने ये भी कहा कि जी आप इंडिया और पाकिस्तान को दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड टॉक अबाउट इट। अब सऊदी अरब के जाने के लिए क्या आपको ऐसे अमेरिका उतना सही सालिस नहीं बन सकता, या फिर मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल है कि लगता है ऐसे है कि जैसे अमेरिका, इंडिया चाहता ही नहीं कि कोई भी इसमें सालिस का किरदार अदा करे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई और हो, लेकिन फिर भी सऊदी अरब जाने के लिए उसका क्या पर्पस हो सकता है? देखिए, किसी भी मसले के हल के लिए दोनों तरफ तहरीक मौजूद होना ज़रूरी है। आपने अपने सवाल में ही एक जवाब दे दिया इंडिया के हवाले से कि बात यह कि क्या इंडिया तनाज़ात का हल चाहता है? अगर चाहता है तो फिर मेरा ख्याल सऊदी अरब या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं, और इसमें कोई शक नहीं। आप देखें कि बम्बे वाक़यात से तमाम जो डिस्कशंस आपस में हो रही थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन यकदम दोबारा से इंडिया ने सेक्रेटरी खारजा की सतह पे बातचीत के लिए पेशकश की। पाकिस्तान कभी मुज़ाकरात से दौड़ा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि हमारा केस बहुत मजबूत है, हमारे वकील जो हैं वो भी मजबूत होने चाहिए। देखें, हमारा एक सॉलिड केस है कश्मीर के हवाले से, पानी के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से। बदकिस्मती से वो इंडिया पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्जामात लगा रहा है, लेकिन हमारे वकील दुनिया को ये नहीं बताते कि ये हमारे मगरबी बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है। तो वहां पर जो 18 कौंसल खाने खोले हैं, क्या वहां पर दहशतगर्दों को तरबियत किस लिए दी जा रही है? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कौन करवा रहा है? गनी साहब, आज वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम रह गया है। खबरें तो बड़ी अच्छी अच्छी थी। एक तो हॉकी की हमने डिस्कस करनी थी, 4-1 से पाकिस्तान ओपनिंग मैच जो वर्ल्ड कप का वो हार गया, और उसके अलावा पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हुआ। कितना थोड़ा सा तो आप महंगा बहुत कर लेते हैं, जब सस्ता करते हैं तो पैसों में करते हैं, बढ़ाते हैं आप। उन्होंने जो किराए बढ़ाए थे वो फिर दोबारा तो नहीं, वो दोबारा नीचे नहीं जाएंगे, और NA कम करते हैं। NA 123 पे भी आपसे डिस्कशन करनी है। बहरहाल आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीक वी विल बी डिस्कसिंग दैट। अभी हमें जाना है अपने अगले सेगमेंट भाव ताव की तरफ, लेकिन उससे पहले गनी साहब, एज ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और सुबह सुबह इतनी जज्बाती बातें करके मैं इतना मोटिवेट हो गया हूँ कि आपकी सोच है। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं जी अपने अगले सेगमेंट भावताओं की तरफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में फर्क। रावलपिंडी, इस्लामाबाद करेला 60 से 70 और 70 से 80 रुपए, भिंडी 82 से 85 और 86 से 90 रुपए, नाशपाती 60 से 65 और 65 से 70 रुपए, केला 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, आटा 580 से 590 और 600 से 610 रुपए। कराची गोभी 14 से 16 और 16 से 18 रुपए, भिंडी 80 से 85 और 85 से 90 रुपए, सेब 90 से 100 और 100 से 110 रुपए, कीनू 40 से 50 और 44 से 54 रुपए, चीनी फी किलो 65 से 66 और 67 से 68 रुपए। लाहौर मटर 14 से 17 और 17 से 20 रुपए, शिमला मिर्च 40 से 50 और 44 से 54 रुपए, सेब 76 से 98 और 80 से 102 रुपए, केला 36 से 44 और 40 से 48 रुपए, आटा फी 20 किलो थैला 540 से 550 और 550 से 560 रुपए। कोयटा फ्राश बीन 40 से 45 और 45 से 50 रुपए, गाजर 10 से 13 और 12 से 15 रुपए, चीकू 40 से 50 और 50 से 60 रुपए, केला 20 से 25 और 25 से 30 रुपए, आटा 560 से 570 और 570 से 580 रुपए। पेशावर अरबी 22 से 28 और 25 से 30 रुपए, टिंडा 20 से 24 और 22 से 26 रुपए, सेब 50 से 70 और 60 से 80 रुपए, कीनू 36 से 56 और 40 से 60 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए।
मुल्तान गोभी 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, भिंडी 75 से 80 और 80 से 85 रुपए, सेब 70 से 85 और 80 से 100 रुपए, कीनू 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। फैसलाबाद गोभी 8 से 10 और 10 से 12 रुपए, गाजर 10 से 12 और 12 से 14 रुपए, सेब 80 से 85 और 85 से 90 रुपए, कीनू 25 से 35 और 30 से 40 रुपए, चीनी 66 से 67 और 68 से 70 रुपए। मुजफ्फराबाद गोभी 18 से 22 और 22 से 25 रुपए, भिंडी 85 से 90 और 90 से 95 रुपए, सेब 55 से 60 और 60 से 65 रुपए, केला 30 से 40 और 35 से 45 रुपए, आटा 660 से 670 और 670 से 680 रुपए। जागो